तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जिस खबर का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। दरअसल बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हम सभी साथियों के लिए, जिस पर हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ कुछ पदों पर यहाँ पर देखिए वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भी भेजा गया है, यानी कि संभवतः उन पर सहमति वगैरह मिलेगी और बहुत लंबे अरसे के बाद इन पदों पर भर्तियां वगैरह भी संभावित है। इन पर भी बात करेंगे। प्लस कुछ भर्तियां ऐसी हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की भर्तियां वगैरह ऐसी है जो मात्र जो है लास्ट में यहाँ पर शासन का जो दिशा निर्देश वगैरह होता है उसकी सहमति का बस इंतजार वगैरह बचा हुआ है। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से, काफी मेहनत से एक एक वीडियो पर हम लोग वर्क करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो छोटी सी आशा रखते हैं कि आप लोग वीडियो को भर भर कर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे तक शेयर वगैरह करते हुए चलेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज पहुंच सके, हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको भी लाभ वगैरह हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं, जो कि संबंधित है उद्यानिकी विभाग से, जिसके लिए आप लोग बार बार पूछते थे कि सर उद्यानिकी विभाग में भर्ती वगैरह कब होंगी। लास्ट जो है 7 वर्ष पहले भर्ती वगैरह हुई थी, उसके पश्चात कुछ भर्तियों का कोई नामो निशान नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। तो आज मैं बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा, इनके तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह निकल कर आ रहा है। साइड में इसका जो संक्षिप्त जो अपडेट वगैरह या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह निकल कर आ रहा है उसको मैं शो कर रहा हूँ। दरअसल देखिए, वर्तमान के डेट में उद्यानिकी विभाग में रिटायरमेंट प्लस जो प्रमोशन वगैरह होता है कर्मचारियों का, इसके पश्चात देखिएगा इसी के फल स्वरूप RHEO का जो पोस्ट है ना, जो कि हम लोग बार बार पूछते हैं हॉर्टिकल्चर वाला, तो उसके देखिए कुल मिलाकर 413 पद जो है रिक्त हो गए हैं। हालांकि पूर्व में जब पूरा लेखा जोखा दिया जा रहा था तब 340 पोस्ट रिक्त थे RHEO के, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत से प्रमोशंस भी हुए और बहुत से देखिएगा रिटायरमेंट वगैरह हुए हैं। उसके फलस्वरूप 413 RHEO के जो है पोस्ट वगैरह रिक्त हो गए हैं। लेकिन देखिएगा ये लेटेस्ट डेटा है, लेकिन इसके पहले पूर्व में देखिए विभाग द्वारा RHEO के 340 पदों पर सीधी भर्ती का जो प्रस्ताव वगैरह है या फिर वित्तीय भार सहित जो प्रस्ताव वगैरह है वो वित्त विभाग को भेज दिया गया है। यानी कि कितना जो है वित्तीय बोझ वगैरह शासन पर पड़ेगा यदि भर्ती वगैरह ली जाती है, एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह दी जाती है, उसके पश्चात क्या वित्तीय बोझ वगैरह पड़ेगा, पूरा प्रस्ताव वगैरह जो है ना वित्त विभाग को डिपार्टमेंट के द्वारा भेज दिया गया है RHEO के पोस्ट के लिए। बाकी देखिएगा आगे की कार्रवाई जो है वित्त विभाग के हाथ में है, वह कितने पदों पर सहमति देता है और उसके पश्चात सहमति के पश्चात क्या होता है, फाइल जो है मूल विभाग के पास जाता है और उसके पश्चात आगे जो है पूरी भर्ती की कार्रवाई वगैरह चलती है। तो देखिए शुरुआती स्टेज तो पहुंच चुका है, यानी कि प्रस्ताव वगैरह चला गया है, यानी कि संभवतः बहुत जल्द जो है आपको RHEO के पदों पर भर्ती वगैरह देखने को मिलेंगी। तो जो भी साथी इसका इंतजार कर रहे थे, जानकारी वगैरह मांग रहे थे, उनकी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि मैंने आप लोग से साझा कर दी है। बाकी जो ये अपडेट है या फिर कह लीजिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, इसको भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर भी हम चर्चाएं वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है राजस्व विभाग से। दरअसल देखिएगा दोस्तों, राजस्व विभाग कांकेर की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह निकल कर आ रही है। साइड में देखिएगा कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आपको शो कर रहा हूँ, उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल पिछले वर्ष इनके द्वारा यानी कि राजस्व विभाग कांकेर के द्वारा देखिएगा सहायक ग्रेड 3, प्रोसेस सर्वर, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, भृत्य, चौकीदार एवं अन्य बहुत इंपॉर्टेंट पदों पर भर्तियां वगैरह निकली थी। कुल पदों की संख्या 61 थी। दरअसल पिछले वर्ष अलग अलग जिलों के राजस्व विभाग के द्वारा मल्टीपल पदों पर भर्ती वगैरह निकाली गई थी। आप में से बहुत सारे साथियों ने भी फॉर्म वगैरह फिल किए होंगे और उसी के फलस्वरूप राजस्व विभाग कांकेर द्वारा भी भर्ती वगैरह निकाली गई थी। कितने 61 पदों में, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह ऑफलाइन मोड में था, यानी कि बहुत सारे साथियों ने लाइन में घंटों लगकर यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह की है। बहुत से यहाँ पे मेहनत मशक्कत उनके द्वारा किया गया था। लेकिन आज देखिएगा उस पर्टिकुलर भर्ती विज्ञापन को जारी हुए 6 महीने हो गए हैं और इसी बीच एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट भी आ गई है, यानी कि उस दौर में कांग्रेस शासनकाल था, अभी भाजपा शासनकाल है। अब देखिएगा यहाँ पर 6 महीने बीत गए हैं, परंतु विभाग द्वारा
आवेदन का डाटा एंट्री तक नहीं किया गया, यानी कि जो आवेदक वगैरह होते हैं उनके डेटाज वगैरह एंट्री किए जाते हैं, लेकिन वो तक अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। अब देखिए इसके पीछे जो पूरी लेट लतीफी वगैरह हो रही है, इसके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण बताया जा रहा है। देखिए जैसा कि न्यूज़पेपर में दिया गया है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सरकार चेंज हुई है ना, यही मेजर रीजन वगैरह है। और एट प्रेजेंट जो है विभाग अब नई सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश वगैरह दिए जाएंगे नए स्वरूप, देखिएगा उसका इंतजार किया जा रहा है। यानी कि जैसे ही शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश वगैरह दिए जाते हैं, इस पर प्रक्रिया वगैरह आगे बढ़ जाएगी। तो देखिएगा एट प्रेजेंट चूंकि आचार संहिता वगैरह लगा है, तो कोई दिशा निर्देश निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता वगैरह हटेगा, देखिएगा शासन की तरफ से दिशा निर्देश भी मिलेंगे और प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। तो जो भी कांकेर से राजस्व विभाग के लिए आवेदन वगैरह किए हैं, मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके पश्चात आपको प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। नहीं होता है तो हम लोग भी अपने स्तर पर जो भी प्रयास वगैरह हो सकता है, यानी कि आप लोग की बातों को पर्टिकुलर विभाग तक कैसे करके पहुंचाए और आपकी कार्रवाई वगैरह कैसे करके आगे बढ़े, उसके लिए जो भी संभव प्रयास वगैरह होगा वो हम करने के लिए जरूर मौजूद रहेंगे। तो बाकी ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है, इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं, जो कि संबंधित है लोक शिक्षण संचालय से। साइड में देखिएगा इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह है, मैंने उसको ओपन करके रखा हुआ है, जो कि 2/2/2024 के डेट में निकला हुआ था। दरअसल देखिएगा इस पर्टिकुलर लेटर की प्रति जो है सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित करते हुए बताया गया है। मुख्य रूप से क्या बताया गया है, इसको एकदम आसान भाषा में बताता हूं कि पूर्व में विभाग द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता के 12,489 पदों पर भर्ती वगैरह निकाली गई थी, भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किया गया था, आप सभी साथी जानते हैं। इसके फलस्वरूप देखिएगा 2/2/2024 को, डेट ध्यान रखिएगा, 2/2/2024 को देखिएगा 8,857 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। तो देखिए ये तो पहले की बात होगी। अब वर्तमान डेट में क्या बताया गया है कि जो वर्तमान सरकार में बेहतर शिक्षा उज्जवल भविष्य के बिंदु 3 के तहत शिक्षकों के 33,059 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव प्रेषित है। ध्यान रखिएगा, आगे बताया गया है, एवं इन पदों पर भर्तियां वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में किया जाना संभावित है। अब देखिएगा बहुत से साथी कह रहे थे कि कोई भर्तियां वगैरह नहीं होंगी, और जो होंगी भर्तियां वगैरह शिक्षकों की, वह इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लास्ट के टाइम में होगा, यानी कि 27-28 में होगा। तो उनके लिए यहाँ पर सीधा सीधा नोट दे दिया गया है कि 2024 और 25 के दौर में भर्ती वगैरह की जाएंगी, यानी कि देखिए अगले वर्ष के शुरुआती तक संभवतः आपकी पूरी भर्तियां वगैरह पूर्ण कर ली जाएगी, वो भी कितने पदों पर, 33,059। ये चीज स्पष्ट कर दिया गया है, जो कि एक प्रकार से गुड न्यूज भी है। आगे देखिएगा यह भी दिया गया है कि इन पदों पर भर्ती के पश्चात जो वित्तीय भार आएगा ना, उसका पूरा लेखा जो होगा, यानी कि ब्यौरा वगैरह भी दिया गया है, यानी कि जो पूरा वित्तीय भार, वित्तीय बोझ वगैरह पड़ेगा, उसका भी डिटेल दिया गया है, जो कि 1682.06 करोड़ वगैरह आने वाला है। तो देखिएगा ये तो डिपार्टमेंट का काम है, बाकी पूरा जो लेखा जोखा है, प्रस्ताव वगैरह है, वो लगभग मान के चलिए वित्तीय विभाग के पास भेजा जा चुका है। अब वहां से कितने पदों पर सहमति वगैरह मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी ये मान के चलिए ये जो पर्टिकुलर शिक्षक भर्ती है ना, ये 24-25 के काल में पूर्ण कर लिया जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बहुत से साथी जो इस भुलावे में है कि कोई भर्ती वगैरह नहीं होंगी या फिर कुछ नहीं होगा, उनके लिए एक अल्टीमेटम है, और इसी के लिए हम लोग वर्तमान के डेट में भी देखिए अपने स्तर पर प्रयास भी करें। आप देख रहे हैं रेगुलर जो है मीडिया हाउसेस के पास जाके आप लोग की बात वगैरह रख रहे हैं। इसके पीछे सीधा सीधा क्या उद्देश्य है कि देखिए शासन तक बात पहुंचे, क्योंकि बड़े मीडिया हाउसेस को शासन के लोग जो है वो भी सुनते हैं, तो आप लोग की बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का काम क्या है कि चुपचाप बैठ के अच्छे से तैयारी वगैरह करो, नेगेटिविटी से दूर रहो और अपनी तैयारी को पुख्ता करने पर ज्यादा जोर दो। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां वगैरह मैं आप लोग से साझा करना चाहता था। साथ ही साथ बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी पीडीएफ और न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह शो किए हैं, सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाकर से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और भर भर के शेयर करते हुए जाएगा, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।